एक गांव में रामू नाम का एक बंदा रहता था। रामू की 2 बेटियां थीं। रामू की बीवी का नाम राशि था। इनका परिवार बहुत ही अमीर और खुशियों से भरपूर था। रामू की बीवी और उसकी बेटियां रामू के हक में बहुत ही वफादार थीं और सब एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे और आपस में प्यार मोहब्बत से रहते थे। पूरे खानदान वाले और मोहल्ले वाले लोग इनकी फैमिली की मिसालें देते थे। मगर न जाने रामू के परिवार को किसकी नज़र लग गई। जब एक दिन रामू और उसकी बीवी किसी काम से घर से बाहर जा रहे थे और वो अपनी बेटियों से कह रहे थे कि बेटा तुम लोग परेशान न होना, हम लोग बस आ भी और अगर कोई भी काम हो काम वाली को बोल देना, वो कर देगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ये कहकर रामू और राशि काम के सिलसिले में घर से गाड़ी पे निकल जाते हैं। वो दोनों गाड़ी पे जा ही रहे होते हैं कि अचानक से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आती है और रामू की गाड़ी को टक्कर मारती है। रामू और उसकी बीवी इसी एक्सीडेंट में मर जाते हैं। रामू की बेटियों मनसी और मीना को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत रोती हैं और अब इनके अलावा कोई उनका ख्याल रखने वाला नहीं था। इनकी मौत के बाद काम वाली ने मानसी और मीना का ध्यान रखा, मगर 2 साल बाद काम वाली भी मर गई। अब मानसी और मीना अकेले ही रहने लगी। अब मानसी और मीना बड़ी हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता उनके बीच प्यार कम होने लगा। मानसी जो कि मीना से बड़ी थी, उसके दिल में लालच आ गया था। वो सोचने लगी थी कि अपने पिता की सारी दौलत की असली हकदार वही है और वो चाहती थी कि दौलत का सारा हिस्सा बस उसी को मिले। और अब वो पुराने वाली मानसी नहीं रही थी। वो सारा काम मीना से करवाती और खुद सारा दिन आराम करती। और कुछ दिन गुजरने के बाद मानसी ये भी भूल गई कि मीना उसकी छोटी बहन है और जब ज़रा सा काम मीना से गलत होता मानसी बर्दाश्त न करती। मीना बेचारी कर भी किया सकती थी, आखिर वो उसकी बड़ी बहन थी। मगर मानसी ये सारा षड्यंत्र मीना को घर से निकालने के लिए कर रही थी। और एक दिन जब मीना बीमार थी, मनसी मीना के कमरे में गई और कहने लगी कि उठ चल, काम कौन करेगा। मीना ने कहा दीदी आज मेरी तबीयत खराब है, मैं आज काम नहीं कर सकूंगी। मानसी को बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा अब इसको घर से निकालने का टाइम आ गया है और जालिम मानसी ने ऐसा ही किया। मानसी को ज़रा भी अपनी छोटी बहन का ख्याल न आया और अब मानसी घर में अकेली रहती थी। मीना घर के बाहर बैठी रो रही थी कि वहाँ से एक परी आई और मीना से कहने लगी बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। मीना परी को सब बताती है। परी मीना को एक जादुई ब्रेसलेट देती है और कहती है अब से तुम्हें अपनी बहन की मोहताज रहने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें जो चाहिए हो इस ब्रेसलेट से कहना, ये तुम्हारी मांग पूरी कर देगा। मीना ब्रेसलेट से कहती है आए जादुई ब्रेसलेट, मुझे एक घर चाहिए रहने के लिए। और फौरन से ही मीना एक आलिशान घर अमैन आ जाती है। इसी तरह मीना को जो चाहिए होता मीरा को मिल जाता। मीना ने इस पे परी का शुक्रिया अदा किया और यूं मीना की जिंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। और अपनी बहन को खुश देख मानसी जलती थी और इतनी दौलत के बावजूद खुश नहीं रह सकी।